Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइज, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइज हमने लास्ट क्लास में देखो परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे और आज भी परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये टॉपिक को कर लेंगे कंप्लीट। परसेंटेज आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो गाइज देखो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी अपने चैनल पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होने शुरू हो गए और 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। तो आप जाके SSC की साइट पे जाके आप वहाँ से अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात दिया हुआ हमें 9:4 के अनुपात में है। यदि 4 लीटर पानी, कितना 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात आपका 3:2 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण की वास्तविक मात्रा क्या थी ये हमें बतानी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। दूध और पानी का अनुपात दिया है 9:4। ठीक है, अब क्या करा है इसने, यहाँ पे क्या है भाई, दूध तो रखा सेम, दूध तो रहेगा सेम। ठीक है, और क्या करा है 9 लीटर, इसमें क्या 4 लीटर, सॉरी कितना यहाँ पे भाई 4 लीटर पानी और इसमें मिला दिया, 4 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, तो जो आपका अनुपात है 2:3 हो जाता है। कितना 3:2। 3:2 कब होगा, ये तो सेम 9 ये तो 9 है। तो 9 का मतलब ये कितना है 3, कितने से 3 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 3 बार कट रहा है, सॉरी 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो 3 से 3 बार कट रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, अगर यहाँ 9 आएगा तो यहाँ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जी कि यहाँ पे 6 आएगा। कितना आएगा 6। भाई 1 यूनिट कितने के बराबर आ रही है, 3 पे 1 यूनिट 3 के बराबर आ रही है। तो 2 यूनिट 2 अनुपात का मतलब 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितने के बराबर आएगी, 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे 6। तो आपका जो रेशो है ये आना चाहिए कब, जब 4 लीटर हम दूध यहाँ पे पानी और मिला रहे हैं। 4 लीटर पानी हमने क्या करा और मिला दिया। ठीक है, अब आप देखो कि हमने देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंस है 4 और 6 के बीच में वो कितने का भाई, 2 का है। कितने का, 2 यूनिट का है। और 2 यूनिट कितने के बराबर आ रहा है, 4 लीटर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, तो आपको 4/2 = आपका 2 लीटर के बराबर 1 यूनिट आ गया। ठीक है, जब 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर है तो हमें बतानी है कि वास्तविक जो मात्रा थी वो कितनी थी। तो हम देखेंगे शुरू में ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 और 4 कितना आएगा, 13। 9 और 4 13 आएगा और ये 13 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 13 यूनिट आ गया। अब 1 यूनिट कितने के बराबर है, 2 लीटर के। तो 13 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 13 × 2 में 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 26 लीटर। तो प्रारंभ में कितनी जो मिश्रण की मात्रा थी वो 26 थी, 26 लीटर थी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे और 52 सेम मैंने वही ऐसा ही क्वेश्चन लिया है जो अभी 51 कराया था, बस आपको क्या है थोड़ी वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, देखो करेंगे फटाफट से निपटाएंगे इसको भी। देखो दिया हुआ आपका दूध और पानी का जो मिश्रण है उसका अनुपात आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि 8 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब जो नया अनुपात है वो 9:13 हो जाता है। तो जो वास्तविक मात्रा थी मिश्रण की, प्रारंभ में जो मात्रा थी वो आपको बतानी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मान लो ये हो गया आपका मिल्क और ये वाटर, इनका अनुपात दिया हुआ है 9:11। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया जाए, कितना 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो जो अनुपात है वो आपका नया अनुपात जो है वो 9:13 हो जाता है। कितना 9:13। ठीक है, मिल्क सेम रहता है, पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो तो हमने यहाँ पे देखा कि 11 और 13 के बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस है। कितने का, 2 यूनिट का। और ये 2 यूनिट कितने के बराबर है भाई, 8 लीटर पानी मिला है तो 8 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 8/2 = कितना आ जाएगा, 4 लीटर। 4 लीटर के बराबर 1 यूनिट आ गया। हमें बताना प्रारंभ में कितनी मात्रा थी, तो क्या करेंगे, इन दोनों को कर दो भाई ऐड। तो करेंगे 9 और 11 के ऐड करेंगे, इतना आ जाएगा 20। भाई टोटल 20 यूनिट थी प्रारंभ में। 1 यूनिट 4 के बराबर है, 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 20 यूनिट कितने के बराबर आएंगे, 20 × 4 हो जाएगा, 20 × 4 हो जाएगा आपका। तो आपका आ जाएगा 80 लीटर। तो 80 लीटर का मिश्रण था प्रारंभ में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो देखेंगे और क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। देखो 53 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग दिया है ये क्वेश्चन। देखो देखेंगे 40 लीटर के मिश्रण में, 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें क्या दूध और पानी है, उनका अनुपात दिया हुआ 3:1।
तो आपसे पूछा है कि इस अनुपात को 3:4 करने के लिए मिश्रण में कितना और पानी मिलाना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, टोटल जो मिश्रण दिया हुआ 40 लीटर दिया है, इसमें आपका एक तरफ मिल्क है, एक तरफ वाटर है। जो मिल्क है, मिल्क और वाटर का अनुपात है आपका 3:1। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें हम कितना पानी मिलाएं कि हमारा ये इतना हो जाए। तो आप देखो कि 3 और 1 कितने हो गए भाई, 4 हो गए। तो 4 यूनिट कितने के बराबर है, 40 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 40/4 = 10 के बराबर होगी, 10 लीटर के बराबर। 1 यूनिट 10 के बराबर है। अब आपका ये तो सेम रहेगा यहाँ पर 3। हमें क्या करना है, भाई, यहाँ पे हमें कितना और मिलाना पड़े ये बताना है कि हमारा यहाँ 3 की जगह कितना हो जाए, 3 की जगह यहाँ कितना हो जाए वो हमें बताना है। ठीक है, तो भाई देखो हमें यहाँ पे 3 तो सेम रहेगा, यहाँ पे हमें करना है 4। कितना करना है, 4। ठीक है, कितना करना भाई, हमें यहाँ 4 करना है। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 करने के लिए आप देखो यहाँ पे कि 1 यूनिट कितने के बराबर, 10 के। तो 1 से हमें 4 करना, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा भाई, 10 × 4 = कितना होगा, 40। कितना होगा, 40 लीटर पानी होगा यहाँ पे। 4 यूनिट का मतलब 40 लीटर। ठीक है, और पहले कितना था भाई, 1 यूनिट का मतलब है 10 लीटर। तो 10 लीटर पहले था, अब है 40 लीटर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना भाई, 30 लीटर। तो हमने क्या करा, 30 लीटर पानी और मिला दिया। तो आपका रेशियो हो जाएगा 3:4। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार और अच्छे से समझ लो, अगर समझ नहीं आया तो देखो कैसे करेंगे। देखो मैं रब करके दोबारा से कराता हूँ इसको। मान लो आप ये ऐसे समझो भाई, आपने यहाँ पे लिख लिया 1 यूनिट का हमने निकाल लिया, कितना, 1 यूनिट कितने के बराबर, 10 लीटर के। तो 3 यूनिट कितने का हो गया, 30 का। 1 यूनिट 10 का। ठीक है, अब हमें क्या करना, अनुपात लाना 3:4। 3:4 के लिए ये तो सेम रहेगा। यहाँ क्या करना पड़ा हमने, यहाँ पे हमने 4 का मतलब है कितना, 40। ये तो 30 ही रहेगा और ये हो जाएगा कितना, 40। 4 अनुपात का मतलब 40। अब ये 10 था और ये 40 था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 30 लीटर का। 30 लीटर पानी हमने मिलाया इसमें। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी 53 कराया था। चलो देखेंगे। 80 लीटर मिश्रण दिया हुआ है दूध और पानी का, जिसका अनुपात है 3:2। अब वो कह रहा है कि इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। टोटल जो आपको मिश्रण दिया हुआ है वो 80 लीटर है। इसमें जो मिल्क और वाटर है, मिल्क की जो मात्रा है वो 3:2 यानी कि वाटर की 2 है। ठीक है, अब कह रहा है कि वो इसमें कितना हम क्या मिलाएं, पानी मिलाएं ताकि अनुपात हमारा ये हो जाए। देखो कैसे करेंगे। 3 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो ये हो गया आपका 5 यूनिट के बराबर। ठीक है, और 5 यूनिट का मतलब है 80 लीटर। कितना, 80 लीटर। तो 1 यूनिट का मतलब आ गया आपका 16 लीटर। ठीक है, 1 का 16 आ गया तो 3 का कितना हो गया, तो आपका हो गया 48 लीटर आ गया जी। ठीक है, ये 48 लीटर आ गया। और 2 यूनिट का मतलब कितना आ गया, तो 32 लीटर आ गया। अब हमें जो रेशो है वो करना है 1:2। 1:2 करने के लिए ये तो आपका 48 ही रहेगा, 48 ही रहेगा। अब 1:2 ये कब होगा, जब 48 का डबल पानी होगा। तो डबल कितना होगा 48 का भाई, तो आपका होगा 96 होगा। 48 का डबल 96 होता है। अब 96 लीटर होगा इसमें पानी और 48 लीटर होगा आपका दूध। ठीक है, तो इसका रेशो आपका ये आ जाएगा 1:2। तो आप देखो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 12 में से 6 गया, सॉरी 4, 4 और आपका यहाँ आ गया 6, 64 लीटर। 64 लीटर अगर हम इसमें पानी और मिला दें तो आपका 1:2 रेशो आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया जाता है आपको ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दिया हुआ 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें क्या है, दूध और पानी का जो अनुपात है 2:1 है। तो कह रहा है कि 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। टोटल 60 लीटर का आपका मिश्रण है जिसमें आपकी मिल्क और वाटर की जो अनुपात है वो 2:1 है। ठीक, 2:1 यानी कि टोटल कितना हो गया है, 2 और 1 3, 3 यूनिट। 3 यूनिट कितने के बराबर, 60 लीटर के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई आपकी, 20 लीटर के बराबर। ठीक है, तो 20 लीटर, 1 यूनिट 20 लीटर, 2 यूनिट कितनी हो गई यहाँ पे आपका 40 लीटर। ठीक, और यहाँ पे कितना, 1 यूनिट 20 लीटर। अब अनुपात करना आपको 1:2। कितना करना, 1:2
2, तो 1:2 करेंगे तो 40, तो यहाँ तो 40 ही रहेगा 1 अनुपात पे। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 40 का हो जाएगा डबल कितना 80, ये 80 लीटर होना चाहिए, ये 20 लीटर था। अब इन दोनों के अगर बीच का डिफरेंस देखें तो आप कहोगे कि इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 60 लीटर। कितना आ गया 60 लीटर। तो 60 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो आपका अनुपात 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो देखते हैं, देखो कैसे करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, आपका कितना भाई 20% इसमें नमक है, कितना 20%। ठीक, अब क्या था, वो कह रहा है कि 40 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। अगर 100 था, 40 अगर भाप बन के उड़ गया 40 लीटर, तो आपका अब कितना होगा भाई, जो 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/4 होता है, इसको ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 100, इधर 40 लीटर इज इक्वल टू 20 चौक 80। ठीक, कितना हो गया 80, 80 को इधर ले आओ तो आपका यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू, ये इधर जाकर हो जाएगा कितने का, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 लीटर। तो यहाँ आपका कितना बचा 20, कितना यूनिट बचा 20 यूनिट। 20 यूनिट कितने के बराबर आ गया भाई 40 लीटर के बराबर आ गया। तो 1 यूनिट कितने के बराबर जाएगा 1 लीटर आ जाएगा आपको 40/20 इज इक्वल टू आपका 2 दूनी 4, 2 लीटर। 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया 2 लीटर के। और हमें बताना है कि वास्तविक क्या था शुरू में, तो शुरू में कितना होगा भाई 100% होगा। ये 1% आ गया आपका 2 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर आ जाएगा आपका, तो आप कहोगे कि 2 × 100 इज इक्वल टू 200 लीटर। आपका आंसर आ जाएगा डी, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों देखो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, और 57 में देखो क्या दिया हुआ है। दिया किसी परीक्षा में 1100 छात्र बैठ रहे हैं और आपका 900 छात्राएं उपस्थित हैं, जिनमें से 50% जो छात्र हैं वो पास हो गए और 40% छात्रा पास हो गई। तो हमें फेल स्टूडेंट का क्या बताना, प्रतिशत बताना है। ठीक है, जो आपके बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने आपके, वो दिए हुए हैं 1100। ठीक है, और जो आपकी गर्ल्स हैं, गर्ल्स दी हुई हैं आपकी 900। ये बैठे, अब कह रहा है कि 50% जो छात्र हैं वो पास हो गए। अगर 50% छात्र हो गए तो फेल कितने हुए भाई, 85% क्या होंगे, फेल होंगे आपके। 50% फेल हो गए, जो फेल हुए वो कितने होंगे, तो आपको हो गए 5500 होंगे भाई। 1100 का 50% 5500। अब यहाँ पे गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स 40% पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई भाई 100% में 40% अगर पास हो गई तो 60% फेल हो गई। गर्ल्स का निकालेंगे तो 9 छिक्का कितना हो गया 54। ठीक है, तो आपका 540 और ये 550, 540 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1090। भाई 1090 स्टूडेंट हो गए फेल, कितने में से, तो टोटल कितने बैठे, तो टोटल हम देख लेंगे भाई बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितने हो गए 2000 स्टूडेंट बैठे थे। हमें निकालना परसेंट, तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से कट गया 0, इस 0 से कट गया ये 0, इससे कट गया ये 0, और 2 से डिवाइड कर देंगे कितने को 109 को। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 पंजे 10 और पॉइंट लगा लिया, और 2 चौक हो जाएगा आपका 8 और 2 पंजे 10, तो 5.49 अच्छा पॉइंट तो यहाँ आएगा, तो 54.5 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखने में बड़ा छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अच्छे बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं और आंसर लगा जाते हैं गलत। देखो कैसे करेंगे, हमसे दिया 0.1 का कितना परसेंट 0.01 होगा। तो 0.1 का हम मान लेंगे, हमें पता नहीं कितने परसेंट, हमने मान लिया x%। परसेंट करेंगे तो 100 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, कितना है इज इक्वल टू आपका 0.01 है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ अगर ये पॉइंट हटाएं, हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, एक स्थान में पॉइंट है तो बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू x/100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.01। ठीक, अब यहाँ देखें तो इसको अगर इधर ले जाओ, इसको x यहाँ रह गया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1000 हो गया भाई। 100 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितने स्थान पे पॉइंट आएगा, 1 और 1 2, कितने पे 2 स्थान पे, 1 और 1 2, आपका 1000 आ गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 स्थान पे आ जाएगा पॉइंट, तो 1 2 2 स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, यानी कि कितना हो जाएगा 10% आपका आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूछा है आपसे 0.001 किसके बराबर है। अब ऑप्शन आपके परसेंटेज में दिए हुए हैं। ठीक है,
देखो कैसे करेंगे, 0.001 किसके बराबर है, तो बराबर की बात कर रहे हैं तो पहले तो इसको लाना पड़ेगा भाई, पॉइंट हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा। और अगर पॉइंट हटाएंगे और परसेंटेज की बात पूछिए, इसमें परसेंटेज पूछा हुआ है तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो देखो अगर इसका पॉइंट हटाओ तो आपका क्या हो जाएगा, 1 × 100 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 1। 3 स्थान पे पॉइंट है तो 3 जीरो लग जाएंगी। क्या लग जाएंगी, 3 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। 1 से 2 3 ये काट दिया, आपका आ गया 1/10। और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे 0.1, तो 0.1% आपका आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो गाइस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और देखो लाइट जा चुकी है, तो मेरे पास अब एक ही लाइट जल रही है, इन्वर्टर से जला रखी है। तो आपको जैसा भी दिख रहा है आप लास्ट क्वेश्चन एडजस्ट कर लो प्लीज़, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ आपका टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। तो आपको दिया हुआ है, देखो क्या, देखिए यदि x का a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% कितना होगा ये बताना है। a का x% a इंटू x डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। ये किसके बराबर है, b के y% के, तो b इंटू y डिवाइड बाई 100 से कट गया 100। तो आपका क्या आ गया, हमें b का बताना है तो b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालेंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा भाई, b की वैल्यू निकालेंगे तो ax हो जाएगा यहाँ पे, और y आपका कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ax अपॉन में y, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा परसेंटेज का टॉपिक हो गया समाप्त। और परसेंटेज के जितने क्वेश्चन बन सकते थे, एक से एक अलग अलग तरह के हर पैटर्न के क्वेश्चन हमने कर लिए। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये हमने 3 और 1 ये चौथी क्लास, 4 क्लास में आपका परसेंटेज कर दिया कंप्लीट। और इस वीडियो में मैं बाकी की 3 क्लास का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो भी अच्छे से देख लें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। और भाई वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। और देखो लाइट भी आ गई है, वीडियो खत्म करते करते आपकी लाइट भी आ गई। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.